हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन का। लास्ट टाइम भी हमने इसी पे क्वेश्चन किया था। अब एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस वाले केस में हमने एक प्रोजेक्टाइल जो है एक हाइट से फेंका था, राइट। तो आज लेकिन अब प्रोजेक्टाइल को हम ज़मीन से ही फेंकेंगे एक एंगल पे, ठीक। तो उसके बाद वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको यहाँ मेजर करनी होंगी, राइट। आपको बताऊंगा मैं अब क्या क्या करना होगा। तो वही आपका क्वेश्चन है, बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ बॉडी कौन हुआ? प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन में हम चढ़े थे किसी टॉप बिल्डिंग पे, टॉप क्या नाम जी, हिल पे, राइट। ये लिया था हमने उस दिन एक्स एक्सिस, नीचे की ओर वाई एक्सिस। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल ओ से फेंका था आगे की ओर। वो फाइनली जो है इस तरीके से पहुंचा था ट्रेवल करके ग्राउंड पे। तो हमने इस पाथ की इक्वेशन निकाली थी। इस पाथ को हमने ट्रेजेक्ट्री बोला था। इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो थी पैराबोला की। तो हमने बोला था कि जब एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाए, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी हाइट से, तो उसका पाथ जो बनता है वो पैराबोलिक होता है। तो अब इसी का अगला क्वेश्चन है कि आज हम एक प्रोजेक्टाइल को ज़मीन से फेंकेंगे किसी एंगल पे। जैसे मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पे हूँ, ओ पे खड़ा हूँ। अब मैं एक प्रोजेक्टाइल फेंकूंगा लेकिन ए से फेंकूंगा एट सम एंगल विद द ग्राउंड, ठीक बच्चों। तो फाइनली आप क्या देखेंगे, जब ये आगे जाएगा 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 किसी हाइट तक जाएगा, उसके बाद फाइनली फिर ये आएगा और जमीन को टकराएगा। तो ये जो पाथ इसका है, फिर से आप देखिए वैसा ही है, पैराबोला ही है। लेकिन यहां आज आपको कुछ और चीजें भी निकालनी है। जैसे बोलिए जी, ये जो है ये डिस्टेंस जमीन से टॉप तक, ये कहलाता है मैक्सिमम हाइट। गया है ना, यहीं तक तो गया है, उसके बाद नीचे फिर वापस आया है। तो जमीन से किस हाइट तक ये ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल चला गया है, इसकी एक्सप्रेशन आपने निकालनी होगी, मैक्सिमम हाइट। नंबर 2, ओ से गया से पी, पी से आया क्यू। तो ये जो हवा में रहा आपका प्रोजेक्टाइल ओ पी क्यू, कितनी देर हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे एक जहाज जम्मू से निकला, टेक ऑफ किया उसने, लैंड कर गया श्रीनगर। बोले जी कितने टाइम वो हवा में रहा, दैट्स कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हम बोलते हैं 40 मिनट। तो जम्मू से श्रीनगर जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जहाज का 40 मिनट है। तो वो भी आपने निकालना होगा। और नंबर 3, ओ से क्यू तक सीधा ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर से मैंने लिखा है, ये डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कितना कवर करता है, इसको आर से लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी आपको निकालना होगा। तो ये 3 है एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ चाहिए। तो यही है आज का क्वेश्चन, बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, या प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये इसका हेडिंग है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, कि जिस एंगल पे हम इसको प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, जमीन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ डिपार्चर भी कह सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो। यानी दिस इज योर वाई एंड एक्स एक्सिस, अब जमीन पे है ऐसे। तो आपने एक बॉडी या प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ये देखिए जमीन के साथ कुछ एंगल पे फेंका, लेट इट बी थीटा। आपने इसको प्रोजेक्ट किया, राइट, डिपार्ट किया यहां से, ये आपने इसको फेंका। तो जमीन के साथ देखो किसी एंगल पे आप इसको फेंक रहे हो। अगर आप ऐसे फेंकते तो थीटा कितना होता? 0। अगर आप इसको ऊपर फेंकते थीटा कितना होता? 90। इस वक्त जो फेंक रहे हो एक्यूट एंगल है, राइट। So this theta is called angle of projection.
या एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, तो ये भी बीच में मैंने लाना है। तो याद रखिएगा, एक प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो भी एंगल आप देंगे, ओके, सो उसके बाद वो कैसे चलेगा आगे, कैसे ऊपर जाएगा, फिर कैसे नीचे आएगा, फिर जमीन को टकराएगा, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो लेट अस स्टार्ट। हम बच्चों क्या करते हैं, अब हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे इसको। ये मेरा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये मेरा वाई एक्सिस। अब हम एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। फेंका मैंने इसको, किस एंगल पे फेंका, वो हम सपोज क्या करते हैं थीटा, और किस वेलोसिटी से फेंका वो हम लेते हैं v। ओके, तो एक प्रोजेक्टाइल को अपनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी, v, किस एंगल पे, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे थीटा। अब क्या होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल, अब ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, लेकिन स्पीड इसकी कम होती जाएगी, और फाइनली यहाँ पे रुक गया, और फिर ये आगे जाएगा जाएगा जाएगा, और फाइनली यहाँ आ गया, वापस टच कर गया जमीन को। ऐसा ही होगा कि नहीं, राइट। सो अब हम यहां समझेंगे कि भाई ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ना इस पॉइंट। तो ये असल में क्या होगा, सुनिए, आपने क्या वेलोसिटी दी थी, v एट सम एंगल थीटा। बच्चों ये वेलोसिटी रिजॉल्व हो जाती है इनटू टू कंपोनेंट्स, हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, है ना। तो ये देखिए, आपकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि इस साइड थीटा बन रहा है, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको ये एक्स एक्सिस की ओर है, इसको हम वी एक्स भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होगी, वो आपको पढ़ाया गया है, वी कास थीटा। और ये जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस की ओर है, इसको वी वाई लिखेंगे हम, राइट, वेक्टर है, और इसकी वैल्यू होगी वी साइन थीटा। तो क्या होगा बच्चों, यहां पे ओ से इस पॉइंट तक, जिसको नाम देते हैं ए, और ये हो गया मेरा बी। अब ए तक देखो ये कैसे गए, देखो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, उसका मतलब दो मोशन एक्ट करेंगे आपके प्रोजेक्टाइल पे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, राइट। तो देखो, तो ये काम करती हैं, अपने वेलोसिटी दी थी v एट सम एंगल थीटा, ये वेलोसिटी रिजॉल्व हो गई इनटू टू कंपोनेंट्स vx एंड vy, यानी v cos थीटा आगे की ओर और v sin थीटा ऊपर की ओर। तो v cos थीटा बच्चों प्रोजेक्टाइल को आगे लेने में मदद करेगा, और v sin थीटा ऊपर लेने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये मैं दिखाऊंगा, ये होगा इस पॉइंट पे, ये होगा vx, राइट, और ये होगा vy। बच्चों पहले पहले ये फास्ट जाएगा, उसके बाद ये देखो, मैं एरो, ऊपर वाला एरो छोटा कर देता हूँ, देखो यहाँ एरो की लंबाई देखो, और यहाँ कम, क्यों, उसका मतलब ऊपर की वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती जाएगी, और आपको प्रोजेक्टाइल स्लो होता जाएगा। ये कंपोनेंट इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ग्रेविटी का, हाँ, जो ऊपर की ओर है कंपोनेंट उस पर इफेक्ट करेगी ग्रेविटी, और आपका प्रोजेक्टाइल स्लो होता जाएगा। देखो यहाँ ज़्यादा दिखा रहा हूँ वेलोसिटी ऊपर की ओर, फिर कम, फिर यहाँ पे और कम, तो यहाँ ऊपर वी वाई क्या होगी, जीरो, इस पॉइंट पे वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड जीरो, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा वी एक्स, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स में काम किया, आगे लेने और ऊपर लेने में। उसके बाद बच्चों प्रोजेक्टाइल अब डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है। तो इस पॉइंट पे अब मैं दिखाऊंगा, ये होगी अब उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये होगी फॉरवर्ड वेलोसिटी, सेम, फिर ये बढ़ती जाएगी, वो देखो और बड़ा दिखा रहा हूँ, राइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्टाइल जो है अब नीचे चलना शुरू करता है। वही दोनों कंपोनेंट्स काम आ रहे हैं, आगे लेने में भी, ऊपर भी, आगे भी, नीचे भी, इस तरीके से फाइनली
प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंचेगा, फिर उसी जगह ज़मीन पे जहाँ से फेंका गया था। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल जो है ओ से कहाँ पहुंचा, बी, और ये जो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इसने, ये वाला डिस्टेंस, इसको मापा जा सकता है और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं बच्चों। और किस हाइट तक गया, ये देखिए यहाँ तक गया प्रोजेक्टाइल, यहाँ से देखिए ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, उसको लिखते हैं बच्चों एच के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट ये हो गई इसकी, ए सी लिखते हैं इसको। और ओ से ए से बी, पहले ऊपर गया असेंड, फिर नीचे आया डिसेंड, तो टोटल टाइम जो उसको लगा हवा में रहने में, ओ से ए देन बी, इसके टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये है एक प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन, जिसको हम ज़मीन से किसी एंगल पे फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो कैसे फिर आगे जाता है ऊपर और फिर आगे जाता है, लेकिन साथ साथ नीचे भी आता है, वो मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ओ से गया ए से आया बी, और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये भी एक पैराबोल की है। तो अब हम एक्सप्रेशन फार्मूले निकालेंगे हम किस किस का, कि ये जो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया प्रोजेक्टाइल, ये हम निकाल सकते हैं। फार्मूला निकाल के देंगे तो फिर आप निकाल सकते हो। और कितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर वो हवा में रहा तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये भी निकाला जा सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मैं निकाल के दूंगा आपको। तो ये है बच्चों अब मेरा अगला टास्क। तो चलिए नंबर 1 हम निकालेंगे एच मैक्स, यानी निकालिए मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन, फार्मूला, कहाँ तक आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा। तो यहाँ बच्चों में सिंपल यूज करूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेरी सिंपल। तो पहले मैं बिल्कुल इजी, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो अब हम बच्चों इस इक्वेशन का सहारा लेंगे, इसका इस्तेमाल करके ये मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट निकालेंगे, राइट, डिस्टेंस ही है ये। तो अब ज़रा इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस है, हमें ये s निकालना होगा, राइट। तो ज़रा इसको यूज़ करके बोलिए आपके पास क्या क्या है इनमें से। देखिए आपके पास s है, यही जो आपने निकालना है, राइट, ये आपका s है। a, अब a तो मैं लिखूंगा माइनस जी, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी, आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो लिहाजा ए की जगह मैं माइनस जी लिखूंगा। माइनस मीन्स आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे होगी। अच्छा यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो आप ऊपर यहां से ए की ओर कौन हेल्प कर रही है वेलोसिटी, स्टार्ट से एंड तक। स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर कितनी है, ये वाली, ये यानी v साइन थीटा। तो u होगी आपकी v साइन थीटा। v फाइनल वेलोसिटी क्या है, अब देखो प्रोजेक्टाइल ए पे थोड़ा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो रुका, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0। ये इस तरह समझना है, राइट। तो बस ये जो वैल्यूज इसमें लगाइए तो ये आपका s निकल गया, यानी मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। सो देयरफॉर करें सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, v की जगह इसमें 0 का स्क्वायर माइनस u की जगह v साइन थीटा का स्क्वायर, 2 a की जगह माइनस जी, और s की जगह h मैक्स, implies 0 स्क्वायर 0 माइनस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स, माइनस कैंसल, देयरफॉर h मैक्स, मैक्सिमम हाइट निकल गई बच्चों। ये होगी v स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आपको निकालना था। दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट तक प्रोजेक्टाइल गया। फिगर को देखो, मैक्सिमम हाइट फिगर में ये थी AC, जिसको हमने H मैक्स लिखा। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, यहाँ आप इजीली इस फार्मूले में आप इजीली देखो v साइन थीटा और 2g वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। सो ये थी पहली एक्सप्रेशन किसकी, मैक्सिमम हाइट की। चलिए बच्चों, अब इसमें 3 आइटमें आपको निकालनी होगी। दूसरी होगी, अब बच्चों बोलिए, ये जो प्रोजेक्टाइल O से A फिर B तक गया, कितनी देर हवा में रहा, उसको टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपको निकालना होगा बच्चों, और इसको हम कैपिटल T से डिनोट कर देंगे। इसकी भी आपने एक्सप्रेशन फार्मूला निकालना होगा, वहां से हम पहले इजीली निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो जरा फिगर को देखो, फिगर को देखो जरा। पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, असेंडिंग बोलते हैं इसको, फिर नीचे आया डिसेंडिंग। तो O से A जो उसको टाइम लगा, उतना टाइम A से B लगा। ओके, तो O से A जो है टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। A से B तक प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जिसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा T, ये बराबर होगा टाइम ऑफ असेंट, स्मॉल t से लिखता हूं मैं, और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर तक उतना टाइम नीचे तक, राइट, दोनों का सम होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ये टाइम कौन सा होगा, ये वाला O से A, ये वाला कौन सा है A से B। टोटल दोनों का सम देगा टोटल टाइम, विच इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, मैं कोई एक T निकालता हूं, ये या ये सेम ही होगा। ओके, तो हम इस T की वैल्यू एक्सप्रेशन निकालेंगे अब, फिर यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ट्वाइस T के बराबर। अब चलिए हम निकालते हैं स्मॉल t की जरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल t। चलिए बच्चों, इसके लिए फिर मैं यूज करूंगा यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, फिर से बोलो आपके पास क्या क्या है हियर। अब t तो निकालना ही है, टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, ये स्मॉल t। u क्या है आपके पास, चलो हम टाइम ऑफ असेंट निकालते हैं। ओके, तो आप ऊपर गए तो स्टार्ट से ही आप किस वेलोसिटी से ऊपर गए, v साइन थीटा से। नीचे भी आप v साइन थीटा से आ रहे हो, है ना, सेम। और v क्या है, जब आप ऊपर गए तो फाइनली आप वहां रुके तो 0, या फाइनली नीचे पहुंचे b पे तो 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0। a अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस g लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो आपको क्या आएगा, v की वैल्यू क्या लगाएंगे 0, u की जगह v साइन थीटा माइनस gt, ये इस साइड आएगा gt इज इक्वल टू v साइन थीटा। देयरफॉर बच्चों निकला हमारा स्मॉल t v साइन थीटा बाई g। बस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लिया मैंने। तो इस स्मॉल t की वैल्यू अब हम यहां पे लगाएंगे। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस स्मॉल t v साइन थीटा बाई g। सो ये रहा बच्चों, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, राइट, फिगर में O से A से B, इसको जो ये आप पाथ जो देख रहे हो आप, कितनी देर इस हवा में रहा, इस पाथ पे रहा, वो ये एक्सप्रेशन देगी। और इसमें भी कौन सी चीजें खुद देख लो, 2v साइन थीटा बाई g, वैल्यूज आपको पता होंगी, यहाँ पे दी जाएंगी, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। होगी दो एक्सप्रेशन, राइट।
तो जो इसका मैंने यूज करना है, मैं इसको जरा साइड पे फिर लिख के रखता हूँ। यहाँ पे लिख के रखते हैं जरा टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन 2v sin थीटा बाई जी। चलिए तीसरी आइटम आपको क्या निकालनी है यहाँ, बोलो जो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, सीधा ओ से बी स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। ये आर निकालना होगा कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया। सो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। चलिए डिस्टेंस निकालना है ये। अब देखिए यहां बहुत ही सिंपल है, ये डिस्टेंस आपने निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। देखो टाइम आपको दिया है, डिस्टेंस निकालना है आपको। सिर्फ इस साइड जो वेलोसिटी होगी वो भी पता लगानी होगी, और वो आपको पता है वो क्या है, v cos थीटा। तो देखो हम यूज क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हम यूज करेंगे एक सिंपल, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका इस्तेमाल करूंगा, राइट। v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, और ये हो गया टाइम, जिस टाइम में ये डिस्टेंस कवर होता है। जिस टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगा उस टाइम को हमने क्या बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें मालूम है। और v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा है। तो करिए सब्स्टिट्यूट, s की जगह लिखूंगा मैं r, v की जगह लिखूंगा v cos थीटा, और t हो गया 2v sin थीटा बाई जी। मैं बार बार आपसे बोलता हूं बच्चों, जहां नहीं समझ आया मुझे आप फोन करके पूछा करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this can be written as 2v square sin theta cos theta by g। ओके, या इसी को थोड़ा हम बच्चों आगे और सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर बाई जी इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर आपको याद हो ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, तो साइन थीटा cos थीटा ये साइन 2 थीटा होता है, लिख सकते हैं, काम आएगा। r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। सो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो पहले हमने निकाला मैक्सिमम हाइट, उसकी एक्सप्रेशन, नंबर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, और नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। या मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा लास्ट में बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि बोलिए ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज जिसको हमने बोला, क्या ये मैक्सिमम भी हो सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल कब हो सकती है, यानी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप यहां पे हैं, आपके हाथ में बॉल है, अगर आप चाहते हैं बाउंड्री से, आप चाहते हैं कि मैं विकेट कीपर जो होता है उसको बॉल फेंकूं, तो आज आप सीखोगे कि मुझे किस एंगल पे बॉल को फेंकना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम आगे जाए और विकेट कीपर के पास पहुंचे, वरना वो आधी पिच तक ही पहुंच जाएगा अगर आप किसी और एंगल पे फेंकते हैं। चलिए देखिए सर, आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहां बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन को देख के देखो, v तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। अब अगर यहां पे अगर आप चाहते हो कि r चेंज हो, r वेरिएबल है यहां हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये होली सोली डिपेंड करेगी इस एंगल पे, राइट। तो बोलो r मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो r आपको उस वक्त मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो मैं यहां लिखूंगा r विल बी मैक्सिमम कब, when sin 2 theta is maximum। ठीक है बच्चों, तो sin 2 theta मैक्सिमम का क्या मतलब है,
जब साइन 2 थीटा होगा मैक्सिमम यानी 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और वो कब, जब एंगल हो 90, होता है कि नहीं। तो लिहाजा अब यहां से बोलो आप क्या होगी वैल्यू यहां पे 2 थीटा की कि वैल्यू 1 आए। मींस 2 थीटा जब हो 90 तो साइन 90 क्या आएगा 1, यानी मैक्सिमम होगी उस वक्त साइन 2 थीटा की वैल्यू, और उस वक्त आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। सो उसका मतलब यहां से आगे करिए, थीटा आएगा 45 डिग्री। क्या समझ रहे हो, क्या समझ आता है यहां से कि अगर आप 45 डिग्री पे किसी बॉडी को फेंकते हो, ऊपर आओ फिगर में, यहां पे अगर आप एंगल कितना देते हो बॉडी को 45 डिग्री, तो याद रखना प्रोजेक्टाइल ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैक्सिमम कवर करेगा। तो यहां पे वापस आ जाओ इधर, मैंने क्या लिखा यहां, आर विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम जब किस एंगल पे फेंकोगे प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे। ये आर्मी में भी, आर्मी वालों को जब रॉकेट लॉन्च करना हो उनको भी सिखाया जाता है कि भाई 45 डिग्री पे आपको रॉकेट लॉन्च करना होगा ताकि वो बहुत दूर जाए और दुश्मन की टेरिटरी में गिरे, वरना वो अपने इलाके में गिरेगा, फायदा, राइट। यस, सो ये था बच्चों, विद दिस आवर यूनिट इज ओवर, खत्म। अगले 2 यूनिट बहुत आसान है, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी, तो मैं उसमें भी मेन कराऊंगा क्योंकि अपने 9th में दोनों पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें गाइड करूंगा, आप वो दोनों खुद कर सकते हो। कुछ कुछ हैं जो मैं समझूंगा कि मैं वो थोड़ा गाइड करूंगा उन क्वेश्चनों को, अदरवाइज आप दोनों खुद कर सकते हो, राइट, कोई टेंशन नहीं। सो विद दिस इट इज ओवर। किसी को कोई प्रॉब्लम कॉल कर सकता है मुझे, आपके पास नंबर मेरा है, अगर नहीं भी नंबर है तो मैं आपको नंबर फिर से देता हूँ। एक मेरा नंबर है 7006197176, दूसरा है 8492007975। इन 2 में से किसी एक पे कॉल करिए, कोई पूछना हो, कोई भी कोई प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच।